हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंग के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। यह करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 3 जुलाई 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राहुल अग्निहोत्री, ऑप्शन बी विवेक राम चौधरी, ऑप्शन सी राकेश सचदेवा, ऑप्शन डी अनिल कुमार सिंह। देखिए, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ने जो है 1 जुलाई 2021 को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख यानी वाइस चीफ का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा की जगह ली। इससे पहले उन्हें वायुसेना के मुख्यालय पर गार्ड ऑफ ऑनर्स दिया गया था। अभी तक एयर मार्शल चौधरी वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यरत थे। इस कमान के पास संवेदनशील लद्दाख क्षेत्र के साथ साथ उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में देश के वायु क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी विवेक राम चौधरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन से देश की क्रिकेट टीम भारत को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा वनडे मैच हारने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। देखिए, श्रीलंकाई टीम जो है वो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मुकाबले हारने वाली टीम बन गई है। इस मामले में श्रीलंका ने अपने पड़ोसी देश भारत को जो है वो पीछे छोड़ दिया है। इस सीरीज से पहले तक सबसे ज्यादा वनडे मैच हारने के मामले में भारतीय टीम जो है वो शीर्ष पर थी, लेकिन लगातार 2 मैच हारने के बाद श्रीलंकाई टीम टॉप पर आ गई है। श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ 428 मैच गंवाए और इस तरह श्रीलंका वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच हारने वाला देश बन गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अनिल कुमार, ऑप्शन बी मोहन कुमार, ऑप्शन सी सतीश अग्निहोत्री, ऑप्शन डी कमलेश लुल्ला। देखिए, रिटायर्ड अधिकारी सतीश अग्निहोत्री को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया एमडी नियुक्त किया गया है। सतीश अग्निहोत्री को 3 साल के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। अग्निहोत्री जो है वर्ष 1982 बैच के IRSE है और वे 2018 में रेल विकास विभाग लिमिटेड के प्रमुख के रूप में रिटायर हुए थे। अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने वाली इस हाई स्पीड ट्रेन के प्रोजेक्ट में कई तरह की दिक्कतों के चलते कुछ सालों की देरी हो गई है। इस प्रोजेक्ट में 21 किलोमीटर की लाइन जमीन के अंदर बिछाई जानी है, जिसमें मुंबई के पास समुद्र के भीतर 7 किलोमीटर की लंबी सुरंग भी शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सतीश अग्निहोत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए 15वां, ऑप्शन बी 21वां, ऑप्शन सी 19वां, ऑप्शन डी 20वां। देखिए, स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में शीर्ष 100 देशों में भारत जो है वो 20वें स्थान पर है। देश 2019 में 17वें स्थान पर था, जिसके बाद ये 6 स्थान नीचे गिरकर 2020 में 23वें स्थान पर रहा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को अपने स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे और इंटरनेट की गति को बेहतर बनाने की जरूरत है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 20वां स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन ए 10वें स्थान पर, ऑप्शन बी 12वें स्थान पर, ऑप्शन सी 15वें स्थान पर, ऑप्शन डी 16वें स्थान पर। देखिए, हाल ही में जो है आपका भारत अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में 37 स्थानों की बढ़त के साथ 10वें स्थान पर पहुंच गया है। इस सूची में अमेरिका जो है वो शीर्ष पर रहा। उसके बाद आपका यूके यानी यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब एक साथ दूसरे स्थान पर है। भारत ने वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में 10वें स्थान पर पहुंचने के लिए अधिकतम 100 अंकों में से कुल 97.5 अंक प्राप्त किए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 10वें स्थान पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के कितने राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से भारत नेट की संशोधित क्रियान्वयन रणनीति को मंजूरी प्रदान कर दी है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 16। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 16 राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से भारत नेट की संशोधित क्रियान्वयन रणनीति को मंजूरी प्रदान की। भारत नेट का अब इन 16 राज्यों में ग्राम पंचायतों से अलग सभी आबादी वाले गांवों तक विस्तार किया जाएगा। संशोधित रणनीति में रियायत के साथ भारत नेट का निर्माण, उन्नयन, संचालन, रखरखाव और उपयोग भी शामिल है। इसका चयन प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय बोली प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। यह पीपीपी मॉडल के लिए अनुमानित अधिकतम व्यवहार्यता अंतर कोष के लिए 19,041 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस देश ने 29 जून 2021 को तमिलनाडु के कुडनकुल्लम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी बांग्लादेश। देखिए, रूस ने 29 जून 2021 को तमिलनाडु के कुडनकुल्लम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया। यह विकास दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोसोटाम, जो कि एक रूसी कंपनी है, वो कुडनकुल्लम संयंत्र के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी प्रदान कर रही है। यह संयंत्र में 6 इकाइयां हैं, जिसमें से प्रत्येक में 1000 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। कुडनकुल्लम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी रूस के सहायता से बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी बांग्लादेश। देखिए, मलेरिया को मिटाने में 70 साल के प्रयास के बाद 30 जून 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चीन को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है। चीन ने 1940 के दशक में सालाना मलेरिया के 30 मिलियन मामले दर्ज किए थे, लेकिन लगातार 4 वर्षों तक कोई स्वदेशी मामला सामने नहीं आया है। जिन राष्ट्रों ने मलेरिया में के कम से कम लगातार 3 वर्षों के शून्य स्वदेशी मामलों को हासिल किया है, वे मलेरिया मुक्त स्थिति के WHO प्रमाणीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश ने निजी कंपनियों को सरकार से पूर्व मंजूरी के अधीन देश के भीतर और बाहर रॉकेट लॉन्च साइट स्थापित करने एवं संचालित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी पाकिस्तान। देखिए, भारत ने जो है वो निजी कंपनियों को सरकार से पूर्व मंजूरी के अधीन देश के भीतर और बाहर रॉकेट लॉन्च साइट स्थापित करने एवं संचालित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार भारतीय या स्वदेशी क्षेत्र में किसी भी रॉकेट को लॉन्च केवल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र यानी इन स्पेस से पूर्व मंजूरी के साथ ही किया जा सकता है, जो कि अंतरिक्ष विभाग के तहत भारत सरकार द्वारा गठित एक स्वतंत्र निकाय है। अंतरिक्ष विभाग द्वारा लाए गए राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिवहन नीति 2020 के मसौदे के अनुसार रॉकेट लॉन्च स्वयं की लॉन्च साइट का लीज पर ली गई लॉन्च साइट और मोबाइल प्लेटफॉर्म यानी भूमि, समुद्र या वायु से कहीं से भी जो है हो सकता है। मसौदा नीति के अनुसार इन स्पेस की मंजूरी प्राप्त करने के लिए प्रस्तावक को वित्तीय गारंटी या बीमा कवर संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। भारत के क्षेत्र के बाहर से लॉन्च करने के मामले में आवश्यक है कि लॉन्च के लिए अनुमोदन संबंधित राष्ट्रीय क्षेत्र के लागू कानूनों के तहत हो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री ने कौन से राज्य में नेटरेक्स हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। देखिए, हाल ही में भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री ने पीथमपुर, इंदौर, मध्य प्रदेश में नेटरेक्स हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है। यह नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तहत अत्याधुनिक ऑटोमोटिव टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन सेंटर में से एक है। नेटरिप ऑटोमोटिव क्षेत्र में सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें भारत सरकार, कई राज्य सरकारों तथा भारतीय ऑटोमोटिव
ऑटोमोटिव उद्योग के प्रतिनिधि शामिल है। यह भारी उद्योग मंत्रालय की एक फ्लैगशिप परियोजना है। इसका उद्देश्य देश में अत्याधुनिक परीक्षण, सत्यापन और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना का निर्माण करना है। यह एक विश्व स्तरीय 11.3 किलोमीटर का हाई स्पीड ट्रैक है, जो एशिया का सबसे लंबा और विश्व का 5वां सबसे बड़ा ट्रैक है। इसे 1000 एकड़ भूमि में विकसित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का इंदौर के पीथमपुर में। ठीक है, तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।